Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में एक खतरनाक तशद्दुद बरपा हुआ था। इसकी वजह तस्मीया ये रही कि एक बदबख्त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। फिर उसके बाद एक मजमा जमा हुआ और लोग आपे से बाहर हो गए। उस तशद्दुद के बाद पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गईं और रुकने असेंबली एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर भी हमला किया गया। कई मामला हमारे सामने हैं और आपने देखा होगा कि उस तशद्दुद के बाद कई बेकसूरों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और उससे कबल फायरिंग भी हुई और शहर के हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ गए। उस फायरिंग में 4 मासूम नौजवानों की शहादत भी हुई और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यकीनन एक इंदहनाक और खतरनाक सूरत हाल है और इस जज्बे को समझने के लिए उस बेटे की मां से सवाल करना होगा जिसका लाल इस दुनिया से चला गया। हमने इससे कबल एक बच्चे की, एक नौजवान की दास्तान आप तक पहुंचाए। आज मजीद 3 दास्तानें, 3 नौजवानों की दास्तानें आपके गोशो गुजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट इस खुसूस में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीना है। मेरा बेटे का नाम वाजिद खान है। मेरा बेटा काम से आ रहा था, अचानक में गोली लग गई। क्या उम्र थी बच्चे की? 19 साल। ऐसी काम करता था। जैसे ही गोली का आवाज आया, कुछ लोग आके बोल रहे थे घर के पास, वाजिद खान का घर का एड्रेस इधर बताए। हम लोग आए इधर, आपके बच्चे को गोली लगी हुई। तो मैंने भाग के जाके नीचे पूछा किधर लेके गए, तो मिडिस्कोप के पास लेके गए। मिडिस्कोप के पास गए तो ऑलरेडी उधर आदमी बैठा हुआ था, कोई उधर एडमिट नहीं कर रहा था। तो नीलाशपुरम के अस्पताल पे जाके देख लो कर, उधर भी जाके देखने से ऑटो में ऐसा ही मेरा बच्चा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। तो मैंने बहुत गुजारिश की है कि मेरे बच्चे को एडमिट कर लो और उसका ब्लीडिंग थोड़ा कम कर दो। तो कोई डॉक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए फिर बोरिंग को लेके गए। कोई ऑटो ड्राइवर बोला संतोष को लेके चले जाएंगे। वही ऑटो ड्राइवर फिर हम लोगों को और एक बच्चा उसमें मौजूदगी में था, तो हम वो बच्चा हमारे को नंबर दिया। हमारे घर वालों को भी थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि मेरा ऐसा हो गया। तो ठीक है, वो बच्चे का भी नंबर लेके हम उनके घर वाले को भी कंफर्म करें। जो ऐसे में लेके फिर हम संतोष हॉस्पिटल को गए, तो वो अंदर जाके लेके आया। 10 मिनट बाद आके बोले तो हम कुछ भी होने के लिए हम नहीं छोड़ते, कुछ भी कोशिश करके मेरे बच्चे को बचा दीजिए, दोनों बच्चों को। तो वो बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम आप बाहर जाओ बाहर जाओ। हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। डॉक्टर लोग भी और पुलिस लोग भी मारने के लिए आ रहे थे, तो इसलिए हम बच्चे का सोच के बाहर चले गए। तभी जैसा है नहीं लेके चले जाओ इधर का। मैं बोली अच्छा ठीक है, लेके चले जाएंगे बोरिंग को। थोड़ा इसका ब्लीडिंग खड़ा दो, ऑक्सीजन दे दो मेरे बच्चे को, सांस थोड़ा रुक रहा है उसका। ऐसा बोलने से भी नहीं दिया। तो एम्बुलेंस उधर रेडी खड़ा था, ठीक है एम्बुलेंस भी दे दीजिए। ऑटो वाला भी चले गया, तब भी वो एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे थे संतोष हॉस्पिटल में। तभी सीधा बोरिंग को लेके वही ऑटो वाला बोला ठीक है अम्मा कोई बात नहीं, बैठ जाओ ऑटो में, मेरी ऑटो में लेके जाती मेरे को। वो एक बच्चे को ऑटो में, एक बच्चे को ऑटो को लेके बोरिंग को मैं खुद डाल लेके चले गई। तभी जाने के बाद में बोरिंग में 10 लहजे भी नहीं, वो लोग भी आके बोले नहीं कि मेरे को आपका बच्चा इंतकाल हो गया। सीधा हॉस्पिटल से उठाए बोरिंग उसमें एम्बुलेंस में डाले, तो पोस्टमार्टम की जगह लेके चले गए। तभी मेरे बच्चे के पैर दिखे मेरे को, तब भी दौड़ी मैं उन लोगों के पीछे। थोड़ा चेहरा बता दो, किसको क्या पता है, या मेरा बच्चा है या किसी और का बच्चा है, दिखा दो दिखा दो। ना वो ड्राइवर सुन रहा था, ना पुलिस वाले सुन रहे थे। ठीक है आपकी कार्रवाई है, गेट के अंदर लेके चले। ठीक है आप जाके खुद फोटो लेके मेरे को लगा के दिखा दो या मेरा बच्चा है। तभी भी नहीं सुन रहे थे वो, हमारा रूल्स नहीं है, हमारा रूल्स नहीं है, ऐसे ही बकले गए थे वो बोरिंग वाले भी। ठीक है सब उधर ही बैठे, चलो इधर को। पुलिस वाला तो मारने को आ रहा था, मेरा बच्चा तो गिड़ा के नीचे गिर गया। साहब आपकी कार्रवाई आप करो, मगर हमारे को बता दो ना हमारा बच्चा है या नहीं है, क्योंकि बोरिंग में इतना बच्चा पड़ा हुआ है, किसे मालूम है किसका बच्चा है। कभी भी नहीं सुने वो बात। सुबह आए लेके जाओ के कोरोना है करके बोल दिया, इतना ही ऐसे हुआ साहब। अब इसके बाद हमारे को कुछ भी पता नहीं। हम गोली कहाँ लगी थी बच्चे को? गोली वो नीचे इधर रान पे लगी। नहीं ये बच्चा जो है उस दिन कहाँ से आ रहा था?
काम से आ रहा था। काम से घर को आया था या किधर? नहीं घर पे आ रहा था। मेरा नाम समीन ताज, हाँ, बच्चे का नाम? बच्चे का नाम यासीन पाशा। हाँ, क्या? उस दिन मंगल इतवार को भी दुकान को गया था, फिर कुरजा मंगल के दिन भी दुकान रहता सो गोश्त का, बच्चे की दुकान को काम को जाता सो, जहाँ को 11 घंटे रात को वहाँ गोश्त रख दर को खाना खा ले को बच्चा सोने आया सो, यहाँ गलाटा हो रहा कर को से नहीं मालूम, गाड़ी पर आया सो, ऐसा आया ना गलाटे देखो ऐसा कट हुआ ना, गोली आको बच्चे को हाथ से ले को यहाँ को लगी सो, बच्ची को हाथ कट हो को बाद यहाँ लगी सो, पता मालूम भी नहीं बच्चा यहाँ आ रहा है, मुझे मालूम नहीं। बाद बच्चे फोन करको बोले ऐसा यासीन गया देखो घर को कई को भेजा ऐसा गलत, तो हमना भी मालूम नहीं, हमें दुकान से आए सो नाम में हमें करको बच्चा बोलिया। बाद में कौन के अन्ना नंबर से बच्चे को फोन आया ऐसा यासीन यहाँ फायरिंग में गोली लको पड़ी, यासीन नहीं ना दुकान से अभी चाया सोना करो भाई यहाँ भाग को जल्दी जाको, वहाँ छोगा था बच्चे का पूरा। बाद बोरिंग को ले लो बच्चे गए तो हाँ होगा नहीं होगा करको बोल डाले, बता तब से इतने परेशानी। ये इसमें गए थे क्या फसाद? नहीं दुकान से आया सो, नहीं जाते हमें सब लोग किसी में नहीं, हम ना मालूम नहीं बची मई आवाज हमको डर को अंदर से हमें, उनको भी दुकान वहां से आए सो, जक्कुर लेवल से आए सो, अमृत अली क्रॉस से आए सो दुकान से, नहीं तो नहीं जाता हमारे बच्चे कुछ ले उससे। जब बेटी है ऐसा मुझे मालूम ही नहीं, दूसरे 4 रुपए के दिन 1 घंटा तक अभी मुझे मालूम ही नहीं। हॉस्पिटल घंटा को देखने मेरे बेटा इतना अच्छा लोग हुआ कि इतना अच्छा शादी कर ले, शादी हो गया, मेरा बेटा मेरे से बिछड़ गया, मेरा बेटा मुझे सहारा था, मेरा बेटा मुझे सहारा था, मेरा हस्बैंड भी हमारा इंतकाल हो गए, कोई भी नहीं है मेरा बच्चे किसी देखो मिल्लत पूरी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे सदमे में, तुम्हारे गम में, तुम्हारी परेशानी में इंशाअल्लाह पूरी मिल्लत तुम्हारे साथ है। जब कभी भी क्या भी इंशाअल्लाह आइंदा ज़रूरत होगी, खाली अबाई चलेगा का किस्सा नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें तुम्हारे साथ रहेंगे। जो भी हमें काम करना है या दूसरी चीज़ों को अंजाम देना है, सारे काम हमें सब तुम्हारे साथ। बड़ा लड़के को भी कैंसर है सर, कैंसर की बीमारी का उसे मैं तो तकलीफ देती नहीं, उन्हें दूर है कहाँ की, अब उसे भी बोली तो मैं उसे परेशानी ना उसे सही बेटा की मेरी एक ही बेटी है वो। अच्छा एक बेटी 2 बेटे क्या? अभी जो हाँ ये जो अब शहीद हुए बच्चों के साथ रहते थे आप? मेरा लड़का हाँ वो लड़का भी तो अच्छा लगता था सब। आप क्या रखें? उनकी उम्र क्या थी सिद्दीक की? उनको शहादत नसीब हुई, अमवात वाक़ हुए, और मालूम ये हुआ कि ये सब बहुत गरीब और मामूली रोज़गार करने वाले नौजवान हैं, जिनके चले जाने से उनके घर वालों को बेइंतहा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। और जो तफसीलात इन नौजवानों की मिली हैं उसमें ऐसा भी मालूम होता है कि उनको अगर बरवक्त अगर इलाज उनका होता या उनका इंतज़ाम होता इलाज मुआलजे का, तो शायद उनकी जान भी बच सकती थी। अफसोस की बात है कि उनको उनकी जान तरफ हुई और 1 से 2 तीसरे हॉस्पिटल को जाते हुए रास्ते में ही एक बच्चे की मौत हुई, और एक और बच्चे की मौत बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है इस माने में कि उसको जो गोली लगी थी उसका इलाज एक हॉस्पिटल में किया गया, शायद उसको जो ज़्यादा गहरे जख्म आए थे उसका पता चलाने में देरी हुई, और इसी दौरान पुलिस हॉस्पिटल से बच्चे को उठा ले जाती है और 2-3 दिन के बाद मौत वाक़ई होती है। और मौत से एक दिन पहले बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाही नौजवान बच्चों को उठाया जा रहा है, रातों में घरों में धावा बोला जा रहा है, दरवाजे को तोड़कर दाखिल हुआ जा रहा है, और खवातीन को इत्तला भी नहीं दी जा रही कि बच्चा कहाँ ले जाया गया और उसे रब्त का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। वैसे एक खौफ का माहौल और एक पूरी एंग्जाइटी का माहौल पूरी सोसाइटी में वहाँ और पूरी मुस्लिम उम्मत में, पूरे रियासत में हम देख रहे हैं।
चुनाचे हमने पुरजोर गुजारिश की कि ये जो अरेस्ट हो रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, इसको बंद करना चाहिए और जो वाकई दोषी हैं और जिनका जुर्म साबित होता है उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, मगर महज शुबे पर इतने बड़े पैमाने पर नौजवानों को गिरफ्तार करना कोई मुनासिब बात नहीं है। इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो इनोसेंट हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये सब आगाज़ हुआ वो फेसबुक पोस्ट के नतीजे में, और उस पर FIR दाखिल करने के सिलसिले में पुलिस ने जो देरी की और टाल मटोल करते रहे, उसके नतीजे में भीड़ ज़्यादा जमा होती गई और इस तरह ये वाक़या हुआ है। चुनांचे जो फर्स्ट काज है, जो प्राइमरी काज है, उसके सिलसिले में भी बराबर तफ्तीश होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा उस खाती को मिलना चाहिए। और वैसे भी हमारा मुल्क मजहबी मुल्क है और यहाँ मजहबी शख्सियतों का एहतराम होता है। चुनांचे इस मुल्क का हाल नहीं, उनके लिए भी किसी मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, उसकी भी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। और फिर आखिरी बात यह है कि वहाँ माहौल को बेहतर बनाने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए, अमन को कायम रखने के लिए कोशिशें हों। पीस कमेटी बनाई जाए, पीस मार्क के हायर अथॉरिटीज़ का अगर वहाँ विजिट हो तो लोगों का एतमाद बहाल हो सकता है। ये एक लोकल इश्यू है, ये कम्युनल इश्यू नहीं है, इसको इसी माहौल को इससे मुतासर होने ना दिया जाए। इस सिलसिले में हमने पुलिस कमिश्नर को भी अपनी तरफ से पूरा तयक़ुन दिया है कि अमन की बहाली और इंसाफ के हुसूल के लिए जो कुछ भी कोशिशें हो रही हैं हम उनका भरपूर साथ देंगे और हम सब मिलकर इस मामले, हम सबको साथ मिलकर इस मामले पर सवाल उठना चाहिए। और यहाँ साइबर क्राइम की तरफ से जो कोताही हुई उस पर पूरी शिद्दत से मीडिया को सवाल उठाना चाहिए। फिर कंप्लेंट लॉन्च करने में और पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने में जो ताख़ीर हुई, इस पर सवाल उठना चाहिए। और मजमा इकट्ठा हो रहा था तो उसको कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम क्यों रही, पुलिस की नाकामी को मंजर पर लाना चाहिए, इंटेलिजेंस की नाकामी को मंजर पर लाना चाहिए। जो फायरिंग हुई, सवाल ये है कि क्या वहाँ सिचुएशन फायरिंग की थी या नहीं, इस पर सवाल होना चाहिए। और अगर फायरिंग की सिचुएशन थी तो फायरिंग क्या उनके उसूल ज़ाब्ते से हुई, हवाई फायरिंग हुई, पैरों में हुई या सीने और सर पर हुई। ये सारी वो चीजें हैं जिन पर सवालात मीडिया को उठाना चाहिए। मीडिया अगर अपना रोल अदा नहीं करेगा तो उस मुल्क में कभी अमन बहाल नहीं हो सकता है। बाकी मैदान पर जो कुछ हकायक हैं उन पर हमारे साथियों ने आप हजरात से जिक्र किया है, लेकिन हुकूमत, पुलिस, इंटेलिजेंस, इनकी जो खामियां हैं इनको मंजर पर लाने का काम आप हजरात करेंगे तो इससे एक बैलेंस और एक तवाज़ुन पैदा होगा और लोगों को सोचने में, हालात को देखने में सही रुख मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो फायरिंग में जो 4 जवान काम आ गए हैं, इनके सिलसिले में हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि हुकूमत को चाहिए था कि ये फौरन इन लोगों के लवाहिकीन के लिए जो है ऐलान करती, इमदाद का, ताउन का, कॉम्पनसेशन का, लेकिन हुकूमत का ये दोहरा रवैया है और ये उसकी बात हमारी समझ से बाहर है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक तो वहां फायरिंग होना नहीं चाहिए था, हुई और 4 जाने तलफ हुई। एक तो यही गलती थी और उस पर दूसरी गलती है कि भाई कम से कम उनके घरानों के लिए कुछ जो कॉम्पनसेशन है उसका ऐलान करती, वो भी कर नहीं रही है। इंसानियत और ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर इस पूरे वाक़ये की, हादिसे की तहकीक करे, जांच करे, खातियों को सजा दे, मासूमीन की रिहाई करे और इन हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए भरपूर जो है सरकारी इमदाद का ऐलान करे। कम अज कम आखिरी दर्जे में फीफद 10 लाख रुपये तो आखिरी दर्जे में
तो ये ऐलान करे और इस किस्म के हादिसात हमारे कर्नाटक में बेंगलोर में ना हो, इस सिलसिले में ठोस इक़दाम करे। ये हमारे मुतालबात आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। नाज़रीन, आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।